सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, सनातन धर्म की व्रत और पूजन की श्रृंखला में एक व्रत आता है वट सावित्री व्रत, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस व्रत को पुरातन काल में सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए सावित्री ने इस व्रत को किया था, इसीलिए इसका नाम वट सावित्री व्रत है। सत्यवान को अकाल मृत्यु का शाप था। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर त्रयोदशी से शुरू करके त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट वृक्ष के में भगवान शिव का स्वरूप का ध्यान करके इस व्रत को पूर्ण किया 3 दिन। व्रत के फलस्वरूप जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगे, उस सूक्ष्म जीव को लेकर जाने लगे, तो सावित्री ने यमराज से उस व्रत के फल स्वरूप ही अपने पति की प्राणों की रक्षा की। तब से यह व्रत प्रचलित है। स्त्रियां इसको अपने पति की दीर्घायु के लिए, अकाल मृत्यु से सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। पूर्ण विधान यह है कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन का यह व्रत होता है। 3 दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही इसकी आराधना की जाती है। इतना ना कर सकें तो एक दिन भी, अमावस्या के दिन भी हम वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर भगवान शिव की आराधना करें। विधान यह है कि जल, दूध, दही, घी का दीपक, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पण करके भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए, महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करते हुए उसको अर्पण करें और फिर कच्चे सूत के द्वारा परिक्रमा करते हुए विषम संख्या में 3, 5, 7, 11 इत्यादि सूत लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इससे इस व्रत की पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। विनम्र निवेदन यह है कि कालांतर में हमारे इन व्रतों को थोड़ा मरोड़ा गया। वट वृक्ष के नीचे जाकर के आराधना करने की अपेक्षा उनकी शाखाओं को तोड़कर घर में लाने लगे। घर में ला करके औपचारिकता पूर्ण की और इतिश्री कर ली। निवेदन यह रहेगा, जब हम कहीं 100 किलोमीटर चलकर तीर्थों पर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वट वृक्ष की खोज करके पहले ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल करके वट वृक्ष के नीचे ही जाएं। इसको भी तीर्थ यात्रा समझकर ही करें और उसके नीचे बैठकर आराधना करेंगे तो इस व्रत का पूर्ण फल हमको प्राप्त होगा। और ये इसका विधान भी है, जब वट वृक्ष के नीचे बैठकर आप आराधना करेंगे तो आपको अनुभव भी होगा कि हमारे शरीर में कितनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक तरंगें कैसे पैदा होती हैं। निवेदन ये है कि इनको तोड़ मरोड़े ना और जो विधान है उसी के अनुसार व्रत को करने का प्रयास करें।